लेसन 7 पाठ 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग। द रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, किंग राजा, जिम्मेदार राजा, जिम्मेदार राजा। ये जो राजा जी हैं इनके बारे में बताया गया है कि ये अपने कर्तव्यों के प्रति किस प्रकार जिम्मेदार हैं और ये अपने प्रजा को किस प्रकार सिखाते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बनते हैं। Once upon a time, there was a king who lived in a place on the banks of a river. बहुत समय पहले की बात है। There was a king, एक राजा था जो who lived जो रहता था in a palace, palace मतलब महल में, on the banks of the river नदी के किनारे। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो नदी के किनारे महल में रहता था। पैलेस मतलब महल, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नदी के किनारे पर महल में रहता था। He was unhappy because the people of his kingdom were irresponsible. वो क्या था? अनहैप्पी मतलब खुश नहीं था, दुखी था, क्योंकि पीपल ऑफ हिज किंगडम उसके राज्य के लोग वर इर्रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नहीं थे, गैर जिम्मेदार थे। इर्रिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार या जिम्मेदार नहीं थे। वह दुखी था क्योंकि उसके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट ऑन हिज चैरियट ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। हर बार, एवरी टाइम हर बार, प्रत्येक समय, ही वेंट आउट ऑन हिज चैरियट हर समय जब भी वह अपने रथ पर, रथ इसका मतलब है रथ पर बाहर जाता था। ही यूज्ड टू सी उसको दिखाई देता था, उसको वह क्या देखता था, उसको क्या दिखता था? स्टोन्स पत्थर, एंड रबिश गंदगी, लाइंग ऑन द रोड्स वह देखता था कि रोड सड़क पर पत्थर और गंदगी पड़ी है। वह सड़क पर पत्थर और गंदगी पड़ा देखता था। जितनी भी बार, जब भी राजा, प्रत्येक बार जब भी राजा अपने रथ से बाहर जाता था वो देखता था कि सड़क पर पत्थर और गंदगी पड़ी हुई है। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट। एवरी टाइम जितनी भी बार वह अपनी नाव पर जाता था। बोट मतलब नाव पर जाता था। जितनी भी बार वो है अपनी नाव से सैर करने के लिए जाता था। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी उसने देखा उसको नदी बहुत गंदी मिलती थी। जितनी बार भी वह अपनी नाव से बाहर नाव में घूमने जाता था उसको नदी गंदी दिखाई देती थी। अलास अफसोस, वाई आर माई पीपल सो इर्रिस्पॉन्सिबल क्यों मेरे नागरिक, मेरी प्रजा बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार है। ही मोन्ड उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। अलास यूज़ करते हैं जब कुछ अच्छी बात नहीं होती। मतलब अब यहाँ पे राजा बहुत ज़्यादा दुखद फील कर रहा है ना कि उसकी प्रजा कितनी गैर जिम्मेदार है, तो इसलिए यहाँ पे अलास लिखा है। ठीक है, तो अलास उस सेंटेंस के आगे, वाक्य के आगे यूज़ होता है जो दुखी वाला होता है, जिसमें हम अपना दुख व्यक्त करते हैं। तो यही राजा ने अपनी प्रजा के प्रति अपना दुख व्यक्त किया है, इसलिए यहाँ पे अलास लिखा हुआ है। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन क्यों वह सड़कों को साफ नहीं रखते। ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड उसने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा। आई मस्ट टीच देम अ लेसन मुझे उनको एक पाठ जरूर सिखाना चाहिए। पाठ मतलब सबक सिखाना चाहिए। वन नाइट एक रात, ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स उसने लिया एक बैग, झोला, ऑफ गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों का एक झोला उन्होंने लिया। विद हिम अपने साथ, उन्होंने अपने साथ सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बैग अपने साथ लिया। एंड वेंट टू द मेन रोड और मुख्य सड़क पर गए। हिज वजीर वॉज ऑल्सो विद हिम उनका जो वजीर था वो भी उनके साथ था।
ही सॉ अ पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, उन्होंने देखा एक गड्ढा, पिट मतलब गड्ढा, इन द मिडिल ऑफ द रोड, मिडिल मतलब बीचों बीच, ऑन द रोड सड़क के बीच में उन्होंने एक गड्ढा देखा। किसने? राजा ने। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, फिर उसने क्या किया? राजा ने गोल्ड के जो सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, उसमें भर दिए। पुट मतलब उसमें सड़क में जो इसने बीच में गड्ढा देखा था उसमें सोने के सिक्के भर दिए, रख दिए। पुट मतलब रख दिए। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, उसके बाद देन तब राजा और वजीर, उनके वजीर ने कवर्ड मतलब ऊपर से ढक दिया, पिट मतलब गड्ढा, विद अ बिग स्टोन एक बाहरी पत्थर से राजा और वजीर ने गड्ढे को भर दिया। Next day, a man came along the road in his cart, which was full of coal. अगले दिन a man एक आदमी came आया, along the road सड़क के पास एक आदमी आया in his cart अपनी गाड़ी से, which was full of coal जो कि कोयले से भरी हुई थी। अगले दिन एक आदमी सड़क पर आया जिसकी गाड़ी कोयले से भरी हुई थी। He saw the big stone in the middle of the road, उसने एक बड़ा पत्थर सड़क के बीचों बीच देखा। But he was not worried about it, लेकिन वह इसके बारे में चिंतित नहीं था, वो पत्थर के बारे में चिंतित नहीं था। He drove his cart round the stone, उसने अपने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। अराउंड द स्टोन, उसने पत्थर के बगल से अपनी गाड़ी को निकालकर आगे बढ़ा दिया। देन अनदर मैन केम अलॉन्ग विद द फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स, देन उसके बाद अनदर मैन दूसरा आदमी आया, अलॉन्ग विद अ फ्लॉक ऑफ शीप्स एंड गोट, उसके बाद दूसरा आदमी आया अपनी बकरी और भेड़ों के झुंड के साथ। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, उस आदमी ने उस बड़े पत्थर पर कोई ध्यान नहीं दिया। टू इट एंड ड्रोव हिज फ्लॉक्स अराउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और अपने बकरी और भेड़ों के झुंड को पत्थर के साइड से ले गया, पत्थर के बगल से ले गया। मैनी अदर पीपल ऑल्सो पास्ड अलॉन्ग द सेम रोड, बहुत सारे लोग इसी रोड के पास से गुजरे। But all of them were so irresponsible that they did not bother to remove the stone. But सबके सब इतने ज़्यादा गैर जिम्मेदार थे, उन्होंने इस पत्थर को यहाँ से उठाने का कष्ट नहीं किया, या उन्होंने इस पत्थर को यहाँ से हटाने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं किया। Finally the king called all the people of his kingdom and said, आखिरकार राजा ने अपने राज्य के सभी व्यक्तियों को बुलाया और कहा, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, आओ और पत्थर को सड़क से हटाते हैं। उन्होंने बुलाया और कहा कि आओ हम सब पत्थर को सड़क से हटाएं। पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, लोग वर स्टैंड मतलब आश्चर्यचकित, अचंभित थे, चकित थे। टू सी द गोल्ड कॉइन्स देखकर, सोने के सिक्कों को देखकर चकित थे। इन द पिट गड्ढे में, लोग सोने के सिक्कों को गड्ढे में देखकर चकित थे। व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने स्टोन को हटाया, लुढ़काकर हटाया, तो वो गड्ढे में सोने के सिक्कों को देखकर आश्चर्यचकित थे। लुक देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन बट नो वन बॉदर टू रिमूव द स्टोन, देखो, अब राजा कह रहा है देखो, यहाँ पर सोने के सिक्के थे अंडर द स्टोन, पत्थर के नीचे, बट लेकिन नो वन, किसी ने भी इस पत्थर को हटाना नहीं चाहा। यहाँ पर सोने के सिक्के थे पत्थर के नीचे, लेकिन किसी ने भी पत्थर को हटाने की जिम्मेदारी नहीं ली या चिंता नहीं की।
ठीक है, बॉदर मतलब चिंता करना, चिंता नहीं की, पत्थर को हटाने की। सो नो वन डिजर्व्स द गोल्ड कॉइन्स, इसलिए यह जो सोने के सिक्के हैं यह किसी के योग्य नहीं है, कोई भी इन सोने के सिक्कों के योग्य नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, अगर आप जिम्मेदार होते और आपने पत्थर को हटाया होता तो ये सोने के सिक्के आपके हो गए होते या आपके होते। द किंग सेड टू द पीपल, राजा ने लोगों से ऐसा कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आज्ञा दी, आदेश दिया। राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, सोने के सिक्कों को मेरे महल में ले जाओ। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी टू, ऐसा सुनने के बाद लोगों को बहुत अशेम्ड मतलब शर्म महसूस हुई, शर्मिंदा, लोग बहुत शर्मिंदा महसूस हुए। एंड सॉरी टू, और उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ। एंड प्रॉमिस टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और उन्होंने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस मतलब वादा किया, और उन्होंने वादा किया रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नागरिक बनने का। लोगों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अफसोस किया और एक जिम्मेदार नागरिक बनने का वादा किया।